कर लो शादी बाद में हो जाएगी, मतलब अरेंज मैरिज, जिसमें लड़की अक्सर अकेली पड़ जाती है क्योंकि सास उनके साथ लूडो खेलती नहीं है, ससुर उनके एंटरटेनमेंट के लिए बांसुरी बजाता नहीं है, और पति वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे जिंदगी में कभी लड़की से बात ही नहीं करी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन के सामने इमेज बनानी होती है कि पति हूँ, सिर्फ नहीं। भले इंस्टाग्राम पर दिन भर लड़कियों को हाई क्यूटी के मैसेज भेज रहा हो, वहीं पर नई नवेली दुल्हन का सहारा बनता है इंडियन टीवी सीरियल, और टीवी पर आते हैं जानलेवा सीरियल, जहाँ तो कभी तो कोई पति अपनी पत्नी के या फिर घर में घूम रही किसी अनजान महिला के माथे पर सिंदूर भर रहा होता है गलती से, वो तो अच्छा हुआ मांग में ही सिंदूर भरा, अगर मुंह में भर देता तो बेचारी की आवाज बैठ जाती। तो कहीं नई नवेली दुल्हन अपने पति से उसकी जायदाद मांगने की जगह चांद सितारे मांग लेती है, जो कि वो रस्सी से खींचने भी चल देता है, उसी रस्सी से मेरी ये दोनों आंखें खींच ले मेरे भाई। और कहीं लोग चलते फिरते सूटकेस के अंदर पैक हो जाते हैं। मुझे लगता है इसके पति ने बोला होगा कि एक बीवी पार्सल कर देना। बाकी दोस्तों ऐसे इलॉजिकल और सेंसलेस सीरियल तो आते जाते रहते हैं, पर 2020 में ऐसा वायरस आया, नहीं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना के अलावा एक और आया था, अनुपमा एक्स्ट्रा है, पर इसमें सिर्फ ए एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें ड्रामा भी बहुत एक्स्ट्रा है। और इस सीरियल का सीधा साधा मुद्दा ये था कि लेडीज लोग को, मम्मी लोग को, आंटी लोग को ये सिखाना कि बहुत झेल लिया जिंदगी में, अब बहुत हो गया, अब इंडिपेंडेंट बनना है, अब पति के नखरे और बच्चों की चूचपाट नहीं झेली जाएगी, अब औरत अपने लिए जिएगी। जी हाँ, और वो सिखाते कैसे ये लोग, जब एक दिन में मेन कैरेक्टर 20,000 बार सॉरी बोलता है। सॉरी 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 सॉरी। अरे थांबा थांबा, सॉरी सॉरी के ट्रेन के डिब्बे कितना सॉरी बोलेगी? जा पूछ क्या। तो स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, आज हम बात करने वाले अनुपमा के बारे में। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ये एक बहुत ज्यादा सिंपल और साधारण सा सीरियल है, जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बेचारी अबला नारी रहती है जिसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, और 25 साल में कोई दुख टेंशन आया ही नहीं, बिना किसी दिक्कत के मस्त जिंदगी बीत रही है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे गोभी के पराठे की खुशबू से भी चिढ़ है, तो तुमने क्यों बनाए? वैसे अनुपमा भी बोल सकती थी कि मेरे को भी डांट खाना पसंद नहीं है, बात बराबर हो जाती। पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यह अनुपमा का डेली रूटीन था बहुत पहले से। वो ऐसे ही खुशी खुशी अपने पति से डांट खा लेती है, खुशी खुशी अपनी सासू माँ के ताने सुन लेती है, और बचे कुछ टाइम में उसके बच्चे उसको नीचा दिखा देते हैं, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब उसके पास फ्री टाइम रहता है तो बढ़िया मन भर के रो लेती है वो, और रोने में उसको मजा आता है और देखने वालों को भी मजा आता है। तभी तो स्टार प्लस वालों ने एक कंपाइलेशन बना दिया, अनुपमा बेस्ट इमोशनल सीन्स। मतलब आप सोच रहे हो, आप अनुपमा को 19 मिनट 42 सेकंड तक कंटिन्यू रोते हुए देख सकते हो। सैडिस्टिक प्लेजर की भी हद होती है, पर कहते हैं ना लोगों को हदें पार करना ही पसंद होता है, तो लोगों ने अपनी फेवरेट कैरेक्टर अनुपमा को इतना रोते हुए देखा कि स्टार प्लस वालों ने एक पार्ट 2 भी निकाल दिया। तो लो और 16 मिनट 37 सेकंड रोते हुए देख लो बेचारी को। अनुपमा, अरे यार क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हो रहा है? मेरा कैप्टन नहीं चला यार, वो 0 पे आउट हो गया, इसीलिए दुखी हूँ। तू इतना खुश कैसे है? तेरी टीम जीत रही है क्या? अरे मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन सिर्फ एमपीएल ओपिनियो पे देता हूँ। ये एमपीएल ओपिनियो क्या है? अरे तुझे इतना ही नहीं पता, एमपीएल ओपिनियो है इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम, जहां पर आप आईपीएल मैचेस और रिजल्ट से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब सिंपल यस और नो में देके डेली करोड़ों जीत सकते हो। क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बड़ा जीतना है। अरे ये देख, जैसे कि इस आईपीएल मैच में मुझे लगा कि एसआरएच विन करेगा, तो मैंने विल हैदराबाद विन द मैच पे यस सिलेक्ट किया, अपने बजट के हिसाब से मस्त क्वांटिटी चुना और सबमिट किया, और एसआरएच के विन के साथ मेरी भी हुई बड़ी जीत। वाह भाई, ये तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, तो सोच क्या रहे हो, क्या लगता है कौन जीतेगा इस साल का आईपीएल? नहीं 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 नहीं, अपना ओपिनियन यहाँ पर फ्री में मुझे मत दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है एमपीएल ओपिनियो की, वहां पर जाओ, अपना ओपिनियन दो और बड़ा जीतो। तो डाउनलोड करो मेरे लिंक से अभी और पाओ बड़ा बोनस और फर्स्ट रेट फ्री भी। ओके। हमारी प्यारी अनुपमा कोई नॉर्मल औरत नहीं है, कोई भीगी बिल्ली नहीं है जिसको रोने में कोई दुख हो, उसको मजा आता है रोने में, बहुत मजा आता है, क्योंकि दुख अगर होता तो जब उसकी दोस्त समझाती तो वो समझती, पर नहीं, बेस्ट फ्रेंड जब समझा रही होती है तो वो उसको समझा देती है, वो उसको ज्ञान देने लग जाती है। हमारी शादी को 25 साल हो गए, हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है, तुझे अभी पता नहीं है फलाने ढिमकाना। पर तभी हमारी प्यारी अनुपमा आंटी को पता चलता है कि जो उनका पति परमेश्वर है, जिसकी वो पूजा करती हैं, जिसके साथ पार्टनरशिप में उनके 3 बच्चे हैं, वो तो बच्चलन निकला, उसका कहीं और टाका भिड़ा हुआ है। जी हाँ, पराई स्त्री से आपत्तिजनक संबंध है, सॉरी पराई आंटी से, क्योंकि वो जो औरत है वो भी शादीशुदा है। यहाँ सारे मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं आपस में, और अब फाइनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ड्रामा, पर सीरियल वाले उनको मेरी खुशी देखी ही नहीं गई, उनने ये सीन दिखाया ऐसे म्यूजिक के साथ।
पति ने धोखा दे दिया, शादी का रिश्ता अपनी आखिरी किस्तें मांग रहा है, पर अनुपमा उसको देख के ऐसा लग रहा है चादर झटकार रही है, कहीं चीटी ना हो गई है मेरे प्यारे पति के पोंद में काट न ले। पर एक मिनट दोस्तों, अनुपमा सिर्फ देश की लेडीज को चादर झटकारना सिखाने नहीं आई है ना, नक्को बिल्कुल नहीं, वो एक और चीज सिखाने आई है कि कैसे आपको कड़े डिसीजन लेने चाहिए, एकदम कड़क डिसीजन, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और वो एक डिसीजन ले लेती है, डाइवोर्स का डिसीजन। क्योंकि जब पति विपत्ति बन गया तो वहां पर क्या सास को CPR